आज का विषय आप एक विजेता है। जानते हो आज का दिन मेरे लिए कितना कठिन था। हमारे इस बूढ़े गधे ने मुझे काफी तकलीफ दी। हाँ, वो मुझे बुला रहा है, शायद भूखा होगा। मैं उसे कुछ खाना दे दूं? अरे ना, उसे रोने दो, वो अब मेरे लिए एक बोझ बन गया है। आप क्यों उससे नाराज हो? इसलिए कि वो अब बुढ़ा हो गया है, लेकिन उसने कितने सालों से हमारे सेवा की है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन अब हम इसके साथ कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यह अब हमारे किसी काम का भी नहीं रहा। क्या हम उसे बेचकर कुछ पैसे नहीं कमा सकते? अरे कौन इस बूढ़े गधे को खरीदेगा? अगर हम किसी को फ्री में भी देंगे तब भी कोई नहीं लेगा। उसने आपके लिए कितने बार बोझ उठाया है, लेकिन देखो अब हमारे लिए वो एक बोझ बन गया है, बेचारा गधा। अगले दिन बरगुना ने गधे के ऊपर कपड़े का बोझ रखते हुए धोने के लिए नदी के ओर गया है। गधा को किनारे छोड़कर वो कपड़े धोने में व्यस्त हो गया है। वहाँ से गधा एक सुनसान स्थान की ओर चला गया और एक सूखे कुएं में गिर गया है। बरगुना ने उसकी खोज की और देखा कि वो कुएं के नीचे गिरा है और खुद को बचाने के लिए रेंग रहा है। ये देखकर बरगुना गधा को वहीं पर छोड़ दिया और घर वापस आ गया। कुछ समय के बाद उसके दो पड़ोसियों ने उनके पास आकर कहते हैं, बरगुना, तुम्हारा गधा वही कुएं में गिर पड़ा है। जल्दी आओ और इसे निकालो, बेचारा बड़ी तकलीफ में है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखते नहीं कुआं कितना गहरा है और नीचे उतरने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं उसे उठाकर वहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? अरे चलो चलो, हम सब आपको मदद करेंगे। हम दूसरे को भी आपके मदद के लिए बुलाएंगे। बेचारा जानवर, उसे ऐसे छोड़ना पाप होगा। गांव वाले कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गए और गधा को बाहर निकालने की हर संभव तरीके से कोशिश किए, लेकिन वे सब मिलकर कुछ नहीं कर सके। अरे आप में से कोई दो जन कुएं में उतर के उस गधे को बांध दो, हम उसे बाहर से खींच लेंगे। अरे मुझसे नहीं होगा, अंदर सांप होगा। अरे बाप रे, देखने से डर हो रहा है, इतना गहरा है। राजू, रंगा, तुम दोनों कुएं में कूदकर इस गड्ढे को निकल सकते हो। अरे आंटी जाइए, आप कुछ भी बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना गहरा है ये। यहाँ गिरूंगा तो पैर टूट जाएगा। अरे आंटी, अंदर देखकर ही डर लगता है। देखा, मैंने आप सबसे पहले ही कहा था, ये अब बूढ़ा हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इसे यहीं पर अच्छी से दफना दे। आओ हम सब इस पर मिट्टी डालें। क्या कोई जाके बेलचा ले आ सकता है क्या? अरे चलो, हम जाएंगे। आओ। क्या बेकार में टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा, इससे हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे यार, यहीं को इसको ऐसा ही दफना देंगे, चलेंगे। जल्दी करो यार। अरे हम में से कितने लोग ने उसको बेचारा बोला, लेकिन उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल बेचारा जानवर, लेकिन उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलो कुछ करेंगे, आओ थोड़ा मिट्टी डालते। आओ चलो, आओ, आ जाओ भाई लोग, आ जाओ। अरे भाइयों, रुक जाओ, देख लेता हूँ। काफी मिट्टी इकट्ठा हो गई है यहाँ पे, मैं देख के आता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हम तो यहाँ से मिट्टी डाल रहे हैं और ये गधा अपने आप धीरे करके आधी ऊंचाई तक तो आ चुका है। ये बताओ, कहाँ हम इसे दफना रहे थे और ये तो बाहर आ रहा है। अయ్యో, पूरा मेहनत पानी में। कहते हैं बदनसीब हमारे जीवन में कभी अकेला नहीं आता है। हाँ, हम अपने जीवन में कई बदनसीब का सामना करते हैं, जैसे दृष्टिहीनता, बीमारी, गरीबी, पढ़ाई में कठिनाई, कौशल विकास के लिए अवसर का तलाश करना, बेरोजगारी, परिवार में अपनों को खोना, समाज और पड़ोसियों के द्वारा उपेक्षा होना। ये सब आज हमारे लिए आम बात है और ये सब हमारे ऊपर भारी मात्रा में गिरा है। हमें लगता है कि वहाँ से बचने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है,
हम इसी बोझ के नीचे झुक जाते हैं और जीवन की सारी आशाओं को खो देते हैं। आज ये गधा हमें एक अहम सबक सिखाता है। आपके सारे बोझ को एक के बाद एक नीचे उतारने की प्रचेष्टा करें। आपके हर एक बोझ को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करें और विजयी होकर ऊपर आएं। जीवन में हम जो लक्ष्य रखते हैं उसे हासिल करने के लिए साहस के साथ अच्छे भविष्य की उम्मीद, कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। हमारे जीवन में कई बोझ होते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस दुनिया में अनेक लोगों ने हमें रास्ता दिखाते हुए अक्सर हमसे आगे निकल गए हैं। प्रिय मित्र, जीवन में हार मत मानिए, हिलाते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। कदम आगे बढ़ाते हुए जीवन में विजय प्राप्त कीजिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और हौसला दे। धन्यवाद।